चंद्रशेखर आजाद ने 2 हफ्ते में कराई मथुरा की दलित बहनों की शादी। पुलिस का पहरा और भीम आर्मी की ताकत बनी बाराती। समाज ने की लाखों की मदद। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर परिवार हुए राजी। दबंगों की छाती पर चढ़ी बारात, जमकर नाचे बाराती। 2 दिन से चल रही तैयारी, अपने भाई चंद्रशेखर का इंतजार कर रही बहनें। पूरे देश ने देखी भीम आर्मी की पावर। जिन 2 बहनों की शादी दबंगों ने अपने ईगो में रोकी थी, 2 हफ्ते के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने उनकी शादी दोबारा करवा दी। देख लीजिए, वही गांव है, वही घर है, वही परिवार वाले, और उन्हीं दबंगों की छाती पर मूंग दलते हुए बारात चढ़ी है। जिनको गुमान था अपनी ताकत और अपनी बड़ी जाति पर, वो जेल की सलाखों के पीछे दलित बहनों की शादी की धूम देख रहे हैं। मथुरा की ये शादी किसी बड़े अमीर आदमी की बेटी की शादी से कम नहीं थी। इसमें सैकड़ों लोगों का सहयोग, हजारों लोगों की दुआएं और लाखों लोगों का प्यार शामिल था। जो बहनें 1 हफ्ते पहले तक रो रही थीं, आज दुल्हन के जोड़े में खिलखिलाकर हंस रही हैं। जरा दुल्हों के चेहरे का तेज देखिए, क्योंकि इन दोनों ने पुण्य का काम किया है। कई दिन पहले से कर्नावल में शादी की तैयारियां चल रही थी, मिठाइयां बन रही थी, टेंट गाड़ा जा रहा था और सारी रस्म और रिवाजों को निभाया जा रहा था। आज राजस्थान में बैठे वो परिवार भी देख रहे होंगे जो शादी तोड़कर चले गए थे, तो सोच रहे होंगे कि काश हमने वो कदम ना उठाया होता। खैर, उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपनी परिस्थितियां देखकर फैसला लिया। लेकिन आज एक बार फिर यूपी में लोगों ने चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी की ताकत देखी। इस परिवार से मिलने के लिए बीएसपी के लोग भी आए थे, सरकार की तरफ से भी मंत्री आए थे। लेकिन जो मदद चंद्रशेखर आजाद ने की, वो किसी ने सोची भी नहीं। सरकार ने उन्हें 1 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने लोगों से अपील की थी कि इस परिवार की मदद के लिए आगे आए, और 1 दिन पहले तक भी वो लोगों से कहते रहे कि इस परिवार की मदद जरूर करें। नहीं, वो मुझ पे नहीं हो रहे, वो उस संवैधानिक व्यवस्था पे हो रहे हैं जिसने मुझ जैसे लोगों को संवैधानिक अधिकारों के जरिए बोलने का अधिकार दिया, और वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। इनसे नहीं हम टूटने वाले। हम तो वो हैं जिन्होंने जेलें काटी, वो काहे को डरे इन सब चीजों से। ये तो होंगे जैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी। देखो, हमला किस पे होता है? रोकोगे जब इसके पास सोल्यूशन होता है। हम पे समस्या थोड़ी है, हम पे सोल्यूशन है, और हमने करके भी दिखाया कई जगह। अब देखो, उस बेटिया की शादी हो रही नहीं हो रही है। समाज से हमने अपील की थी तो एक परिवार भी आ गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, पुलिस से, कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। और कल ही, आज ही मैंने सुना कि एक परिवार जाके, एक संगठन जाके उनको 1.25 लाख रुपए की मदद भी करके आया। मैं और अपील करता हूं कि उन परिवारों का एक पैसा नहीं लगना चाहिए। सब अपने आप जिम्मेदारी उठा के समाज करे। और मैं पिछड़े वर्ग के, अपने बहुजन समाज के सब भाइयों से कहूंगा, वहां के यादव समाज के लोगों से कहूंगा कि वो भी इसमें योगदान करें, आगे बढ़े। जो कुछ लोगों ने कर दिया उसको खाई को पाटने काम करें। हम तो बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें दलितों की बारातों को बाधित करने की कोशिशें हो रही हैं, या फिर उनको घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है। यूपी तो दलितों में अत्याचार के मामले में नंबर 1 हो गया है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलितों को अगर घोड़ी पर चढ़ना है तो हिम्मत करनी होगी। देखो भाई, ऐसा है, इस पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अब क्या तो दलित शादी करना बंद करें, या बंद अगर नहीं कर सकते तो घोड़ी पे चढ़े तो हिम्मत करके चलें, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, सामाजिक तनाव हो सकता है। मैं इन सब चीजों से सहमत नहीं। जो मैं फिर कहूंगा, हम तो चाहते हैं सारी जाति धर्मों के लोग वो समता के मार्ग पे आए। हमारी किसी जाति से, किसी धर्म से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अभी सब लोग समता के मार्ग पे नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं सब लोग समता के मार्ग पे आए। इसी समता के भाव के साथ जब चंद्रशेखर आजाद मथुरा गए थे, तब उनके काफिले को निशाना बनाया गया था। उसके बाद भुवनेश्वर में भी उन पर हमला हुआ। इसीलिए जब चंद्रशेखर आजाद मथुरा में इन 2 बहनों की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो पुलिस का कड़ा पहरा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। जो पुलिस पिछली बार चंद्रशेखर आजाद से बहस कर रही थी, वो अब सुरक्षा में खड़ी थी। ये पावर है संविधान की, जिसने सबको समानता का अधिकार दिया और कानून के राज को सर्वोपरि बनाया। साथ ही ये भी बताया कि अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करे तो चुप मत बैठो, आवाज उठाओ। और यही काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। आपने अगर इन बहनों की मदद की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो कम से कम कमेंट में 2 शब्द लिखकर आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।